Hello everyone, welcome back to my channel Thread Your Needle. Hope you all are doing well. कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बेसिक सी टिप आपके लिए, ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप एक कपड़ा यूज़ करते हैं ना, ज़्यादा खींचने की वजह से बिगनर्स को क्या होता है, कपड़ा उसके तार खिंच जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, आपको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका कपड़ा खिसे ना। कॉटन कपड़ा समहाउ मैनेजेबल होता है, बट आप किसी सैटिन क्लॉथ या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल नेट क्लॉथ में काम करके इसको ज़ोर से यहाँ से खींचते हैं ना, तो कपड़ा फटने के चांसेस होते हैं। तो वो ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए अभी मैं कर रही थी तो सोचा आपको दिखा दूँ उसके बारे में भी। इसको कहते हैं हम पेपर टेप। पेपर टेप आप अपनी रिंग के ऑल राउंड उसको कवर कर दो, वरना आप कोई भी कपड़े के जो पीसेस होते हैं ना, उसको भी आप राउंड राउंड करके इसको कवर कर सकते हो। ये थोड़ा इजी रहता है पेपर टेप मैनेज करने के लिए, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ पेपर टेप को ही। तो मैं क्या करूँगी, मेरी सारी जो भी मेरी रिंग है, रिंग के ऑल राउंड मैं इस पेपर टेप को कवर कर लूँगी। सो इससे क्या होता है, ये जो कॉर्नर्स की वजह से आपका जो कपड़ा ख़राब होता है ना, वो बच जाता है और आपका रिंग भी सेव हो जाता है। हमेशा रिंग क्या होता है ना, बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत ज़्यादा दिन काम नहीं आता। अगर आप इसको इस तरीके से कवर कर लेंगे तो ये बहुत दिन तक चलेगा। मैं आपको बता दूँ, ये मेरा रिंग ऑलमोस्ट 10-12 साल पुराना है, बट स्टिल अभी तक बहुत अच्छे से चल रहा है, बिकॉज़ मैं बार पेपर टेप को चेंज भी करती हूँ और उसको अच्छे से मैनेज करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे इस चैनल पर, और आप लोग बहुत जल्दी समझ रहे हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी लोग हैं जो हैंड एम्ब्रॉयडरी को पसंद करते हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो चलिए, हमने 2 दिन ऑलरेडी हमारा 2 क्लासेस हो गया है, ये है हमारा 3rd क्लास। फिर से मैं आपको रिंग लगाना बता रही हूँ। छोटा रिंग आपको नीचे रखना है, उसके ऊपर आपको बड़ा रिंग रखना है। इसको लूज़ करेंगे और इसको आराम से इसके अंदर यहाँ पर फिट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऐसे हो गया। अभी आप इसको टाइट कर लें। मैंने ये पिछली वीडियो में भी बता रखा है, बट स्टिल मैं रिवाइज़ करवाती रहती हूँ ताकि कुछ भी अगर मिस हो रहा है ना, तो बीच में आपको समझ में आ जाए। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरा पुराना एक वीडियो देख के उन्होंने मुझे कमेंट किया था, मैम आपका क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है एंड दे आर हैप्पी विद द हिंदी लैंग्वेज। उनको हिंदी लैंग्वेज में ही वीडियो चाहिए। मैंने पूछा था कि किस लैंग्वेज में चाहिए, तो मैं उस सब्सक्राइबर को बता दूं, मैंने उनको रिप्लाई भी किया है कि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अलग से बना लिए हैं, जो आपको अगर आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे मैसेज करना, ठीक है। तो चलिए, अभी आज है हमारा डे 3। सबसे पहले आप अपना नोट्स लिख रहे हैं ना, तो आप अपना नोट्स में लिख लें कि आज हम डे 3 में क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं ब्लैंकेट स्टिच प्लस उसकी वेरिएशन। फर्स्ट होगा ब्लैंकेट स्टिच, उसके बाद होगा विप्ड ब्लैंकेट स्टिच एंड क्लोज्ड ब्लैंकेट स्टिच, इंटरलेस ब्लैंकेट स्टिच, व्हील ब्लैंकेट स्टिच एंड स्कैल्प ब्लैंकेट स्टिच। अभी मैं इसमें भी दिखा देती हूँ आपको। देखो, आज हमारा ये वेरिएशन है, आज है हमारा डे 3, तो हम ये सारे वेरिएशन करते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से आप भी अपने थ्रेड में नीडल लगा लीजिए और अपना नोट्स, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा ना, तो ये लीजिए। मेरे हैंडराइटिंग पर मत जाइए प्लीज़, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकर आप अपनी नोट्स बना लीजिए। इन फ्यूचर अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकती हैं, ठीक है। सो चलिए बिना देर करे हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम सेम 7 सेंटीमीटर्स का ही लाइन लगाएंगे, 9 सेंटीमीटर्स का हम लाइन लगाएंगे। ये हो गया 9 सेंटीमीटर्स। अभी हम थ्रेड के अंदर, नीडल के अंदर थ्रेड डालेंगे। मेरे पास ऑलरेडी येलो वाला बचा हुआ है तो मैं वो डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से जो चाहे वो डाल सकते हैं। सो आज कौन सा दिन है, डे 3 है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे इस चैनल पर इतने व्यूज़ भी आएंगे। लिटरली मैं बता रही हूँ ना, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ।
आप लोगों का सपोर्ट के लिए, आप लोगों का लाइक जितना भी आप लोगों का थैंक यू करूं कम ही है। और मुझे बताना कि लाइक अगर कुछ टेक्निक में चेंजेस करना है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। तो चलिए पहले हम इस पर नाम लिख लें, देन हम स्टार्ट करेंगे कौन सा स्टिच है और कौन सा डे है आज का। रुक जाइए, मैं पेन भूल गई हूँ लेना आज। सो आज है हमारा डे 3, राइट। सबसे पहले हम सीखेंगे ब्लैंकेट स्टिच। कौन सा स्टिच, मैं पेन से ही लिखती हूँ, ब्लैंकेट स्टिच, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक लाइन लगा ली है, आपको और एक लाइन लगानी है सेम 9 सेंटीमीटर्स की, तो आपका लाइक जो मेजरमेंट है वो सही से आए, ठीक है। सो नॉट लगाना मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और मेरा फर्स्ट डे और सेकेंड डे का वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए अभी हमें नीडल को जहाँ पर हमने फर्स्ट ऊपर की लाइन लगाई है वहाँ से हमें निकालना है, और थ्रेड को आप ऐसे ऊपर लें और नीचे की लाइन से ऊपर की लाइन तक इसको ले आएँ और आराम से इसको ऊपर से खींच लें। सो ये बन रहा है ब्लैंकेट स्टिच, ठीक है। सेम थ्रेड को आप ऊपर ही रहने दें, नीचे की लाइन से लेकर ऊपर लाएं और थ्रेड को नीचे ही रहने दें, कुछ इस तरीके से जैसे हमने लास्ट टाइम आई थिंक हमने चेन स्टिच सीखा था ना, चेन स्टिच में ऐसे ही था। तो अभी इसको निकालेंगे तो ये बन जाएगा एक स्टिच, इसको हम कहते हैं ब्लैंकेट स्टिच। हर स्टिच का कनेक्शन रहता है। देखो जब हमने चेन स्टिच बनाया था तो वो भी कुछ इसी तरीके से बन रहा था ना, अभी वो भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। और आप इसमें 3 थ्रेड भी यूज़ कर सकते हो, आप जितने चाहें उतने यूज़ कर सकते हो, जितने चाहें मतलब देखो 6 स्ट्रैंड मिनिमम होते हैं। अगर आप 3 स्ट्रैंड्स में बनाएंगी तो खूबसूरत बनेगा, बट मैं ना आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ, इस वजह से ना मैं थोड़ा मोटा धागे में ही बनाती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो ये है जी ब्लैंकेट स्टिच। देखो अभी सीख रहे हैं इस वजह से लाइंस डालकर बना रहे हैं, वरना लाइन लाइक कोई भी आप एक प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो उस पर लाइन डालकर नहीं करेंगे ना, आपको आपके अंदाज से ही करना पड़ता है। बट सीखने के लिए ये ज़रूरी है लाइंस डालकर करना। ब्लैंकेट स्टिच बहुत आसान और बहुत सिंपल स्टिच है। ये हम ना लाइक किसी भी बॉर्डर बनाने के लिए या कोई भी लाइक अगर आपको आउटलाइन करना है तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैं थोड़ा आराम से ही दिखाती हूँ, मेरा वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, बट मैं क्या करूँ, मुझे आपको अच्छी तरीके से समझाना पड़ता है, इस वजह से वीडियो लंबे हो जाते हैं। बट स्टिल थैंक यू सो मच, आप लोग इतना पेशेंस के साथ मेरे वीडियो देखते हो और समझने की कोशिश करते हो। देखो इस तरीके से नीडल को आप ऊपर लाइक थ्रेड को आप ऊपर ही रहने दो, जहाँ पर हमने 2 लाइंस डाली हैं नीचे की लाइन से आपको नीडल को ऊपर की लाइन से लाना है, नीचे की लाइन से डालना है तो ऊपर की लाइन को उसको वापस ले आएं, तो ये हो जाएगा आपका ब्लैंकेट स्टिच। और मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, यहाँ पर आप फील कर सकते हो कि मेरी फिंगर कैसे नीचे वर्क कर रही है। मैं नीचे से लाइक कपड़े को और नीडल को सपोर्ट देती हूँ थ्रेड लाइक ऊपर आने के लिए। देखो मैंने यहाँ से डाला, फिर मैंने फिंगर को नीचे से प्रेस किया और ऐसे नीडल को ऊपर से निकाल लिया। और बी केयरफुल, नीडल हाथ में चुभ भी सकती है, ठीक है। बोर मत हो जाइए, और 2-3 दिन सिंपल बेसिक स्टिचेस ही रहेंगी। बहुत सारे वेरिएशंस हैं सिंपल स्टिचेस के भी। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा विल मूव टू एडवांस। जब हम एडवांस में जाएंगे वहाँ से हम छोटे छोटे एक प्रोजेक्ट्स भी बनाते रहेंगे, ठीक है। जो भी स्टिच हम बनाएंगे उसको कैसे यूज़ करना है मैं वो भी आपको दिखाती जाऊँगी, ठीक है। और प्लीज़ अवॉइड मेरे आसपास की आवाज़, मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, लाइक जहाँ पर मैं रहती हूँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है वहाँ पर, ठीक है। ये देखो यहाँ से हमने इसको कंप्लीट किया।
और एक बात और भी मैं बता दूं, देखो कभी कभी क्या होता है, आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते रहते हो, उसमें धागा ख़त्म हो जाता है। जब भी धागा आपका ख़त्म हो जाए ना, मैं आपको दिखाती हूँ इसी में कि आपको धागे को कंटिन्यू कैसे करना है, अगर आप चाहते हैं कि इसी धागे से कंटिन्यू हो। ठीक है, कभी भी आप धागे को नॉट लगाएं तो नीचे से ही लगाएं। उसको यहाँ से डाला और आप दूसरा थ्रेड लेकर इसको यहाँ पर टाई कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप कोई भी एक काम कर रहे हो, अगर नीडल आपका धागा ख़त्म हो गया, आपको चेंज करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया, हमने फर्स्ट ब्लैंकेट स्टिच कंप्लीट कर लिया है। अभी हम जाएंगे सेकेंड। अभी मैं इसमें भी दिखा देती हूँ हमने कौन सा कंप्लीट किया है, जो मेरे स्टूडेंट्स को मैं सिखाती हूँ। सो हमने ये कंप्लीट किया है, फर्स्ट ये वाला है, ये है वाला है ब्लैंकेट स्टिच। अभी हम करेंगे विफ्ट ब्लैंकेट स्टिच। इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पर ना डबल कलर के धागों से रोल किया हुआ है, जैसे मैंने आपको रनिंग स्टिच में दिखाया था। राइट, अगर आपको याद हो, अगर जिसको भी याद है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये याद है हमने किस तरीके से किया था। ठीक है, चलिए अभी हम करते हैं, ये हो गया फर्स्ट। अभी हम चलते हैं सेकेंड पर। सेकेंड के लिए भी हम सेम 9 सेंटीमीटर पर ही मार्क लगा लेंगे और उसके थोड़ी से नीचे से ही, जैसे हमने यहाँ पर किया सेम एज इट इज़, हम यहाँ पर भी एक लाइन लगा लेंगे। अभी हम करेंगे 3 थ्रेड से। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपको थ्रेड्स को कैसे निकालना है, बट स्टिल मैं आपको हर बार दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए, ये मेरे पास धागा है येलो। अभी इसको हम 3, ये होते देखो, ये होते हैं टोटल 6, इसमें हमको 3 को निकालना है। आपको कैसे निकालना है, ओ 2 निकल रहे हैं, रुक जाइए। ओके, देखो ये हो गया 3। इसको निकालते समय आपको एक साइड से उसको होल्ड करना है। होल्ड मतलब ज़्यादा टाइट नहीं, जस्ट आपको सपोर्ट देना है ताकि वो आराम से निकल जाए। आप देख सकते हो मेरा हाथ का मूवमेंट कैसे हो रहा है। और इसमें ना ऐसे अगर आप धीरे धीरे निकालेंगी तो धागा उलझने के चांसेस भी नहीं रहते। ठीक है, देखो निकल गया आराम से। अभी हम इसको नीडल में डाल लेंगे। मैं दोबारा से ही येलो ही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ आपको वेरिएशन समझ में आए। ठीक है, हमने जो बेसिक नॉट तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है, बट कपड़े में कैसे लगाते हैं वो भी दिखा रखा है, फिर भी मैं आपको और एक बार दिखा देती हूँ। जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहाँ पर 2 धागे जितना धागा लेंगे और यहाँ सेम एज इट उसी जगह पर और एक बार हम उसको फिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया यहाँ पर फिक्स, और अभी उसी जगह से निकाल लिया वापस। ठीक है, सेम जैसे हमने ब्लैंकेट स्टिच किया था, ये उसका वेरिएशन है, तो बेस होगा हमारा ब्लैंकेट स्टिच ही। तो चलिए जल्दी जल्दी से ब्लैंकेट स्टिच कर लेते हैं। और ये 3 धागों से हो रहा है, आप डिफरेंस देख सकते हो धागों में। अगर आप धागा बारीक लेते हैं तो उसका फिनिशिंग कुछ अलग होता है, और आप धागा मोटा लेते हो तो उसका फिनिशिंग कुछ और होता है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में बताना कि आप कुछ सीखना चाहते हैं या मतलब कुछ बनाना सीखना चाहते हैं, क्या बनाना सीखना चाहते हैं, कौन सा लाइक डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में बताना। बिकॉज़ जब हम एडवांस क्लास में जाएंगे ना, जब हम वेरिएशंस बनाएंगे, जब हम एक मॉडल पर वर्क करेंगे, तब हम जो आपका सजेशन होगा हम उस पर ही काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्लावर हो गया या एक बटरफ्लाई हो गया या कुछ भी। ठीक है, हम उसके हिसाब से ही काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो रहा है हमारा अभी ब्लैंकेट स्टिच। देखो आपको डिफरेंस इसमें ऑलरेडी पता चल रहा होगा। जो हम मोटे धागे से करते हैं वो थोड़ा मोटा मोटा रहता है और उतना खूबसूरत नहीं लगता। जब आप बारीक धागे से करते हो ना, हैंड एम्ब्रॉयडरी का खूबसूरती बढ़ जाती है। मैं हर बार बताती हूँ, हर बार आपको कुछ ना कुछ नए टिप्स देती हूँ। होप आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा बात करना बहुत ज़्यादा हो रहा है आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं थोड़ा बात कम करूँगी और आपको समझाने की कोशिश करूँगी।
मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मेरा फील्ड ऐसा है कि मैं स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही काम करती हूँ, तो आदत हो गई है अभी बात कर कर के। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मेरे स्टूडेंट हैं, आपके साथ भी एक बॉन्ड बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप खुलकर मुझसे सीख पाओगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, आप मुझे आराम से बता सकते हो। एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में बॉन्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तभी तो सीख पाएंगे ना। चलिए, बहुत हो गई बातें, चलते हैं हम अपने काम पर। ब्लैंकेट स्टिच कर रहे हैं तो सेम नीचे से डालेंगे और सपोर्ट देकर नीडल को ऊपर के लाइन से बाहर निकालेंगे। उसको आराम से ऐसा निकालेंगे तो ये बन रही है हमारी कौन सी स्टिच? व्हिप्ड ब्लैंकेट स्टिच। फर्स्ट वाला था ब्लैंकेट स्टिच और ये सेकेंड वाला बन रहा है व्हिप्ड ब्लैंकेट स्टिच। आप प्लीज़ नोट्स बनाएं और जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख कर आपको बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आप उसको लिख कर रखें। देखो, क्या पता इन फ्यूचर आप भी सीखने के बाद आपको क्लासेस लेने का मन हो, तब आप कहाँ से नोट्स ढूंढोगे। इसीलिए ना मैं बेसिक से आपको हर चीज़ सिखा रही हूँ ताकि आप आराम से समझें और हर स्टिच को अच्छे से याद रखें। कुछ सीखने का मकसद ये होता है कि हम उसमें कुछ करें, उस फील्ड में कुछ करें, राइट? ऐसे ही बेकार अगर नहीं, एक शौक़ के हिसाब से भी सीख सकते हैं। अगर आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, लाइक कुछ डिज़ाइंस वगैरह बनाना है, वो भी ठीक है। बट आई थिंक जितने भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो हाउसवाइफ होंगे या स्टूडेंट्स होंगे, तो इन फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आज तक यूट्यूब पर नहीं देखा कि कोई हैंड एम्ब्रॉयडरी चैनल पर नोट्स मिल रहा है, बट मैं आप लोगों को नोट्स इसलिए देती हूँ ताकि आप समझें। ठीक है, देखिए आप लोगों के साथ बात करते करते हमारा ब्लैंकेट स्टिच कंप्लीट हो गया। अभी हम उसको नीचे ले जाएंगे और लॉक करेंगे। लॉक करना दिखा रखा है बट स्टिल मैं कर रही हूँ तो आपको और एक बार दिखा दूँ। 2 या 3 थ्रेड्स लेंगे हम, उसको अच्छे से, 1 मिनट रुक जाइए। ओके, ठीक है। 2 धागे जितना लेंगे इसको नीचे से डालकर एक रोल करेंगे और धागे को खींच लेंगे, तो ये हो गया हमारा धागा यहाँ पर लॉक। ठीक है, ये देखिए ये हो गया ब्लैंकेट स्टिच। अभी हम इस पर व्हिप्ड ब्लैंकेट स्टिच करेंगे। व्हिप्ड ब्लैंकेट स्टिच कैसे करेंगे मैं आपको वो अभी दिखा रही हूँ। उसके लिए भी हम 3 धागे ही यूज़ करेंगे। मैं ये ले रही हूँ ग्रीन वाला, आप अपने हिसाब से अपना कलर ले सकते हो। और सेम 3 धागों को निकालेंगे और जितनी ज़रूरत है धागा आप उतना ही लें, ज़्यादा वेस्ट ना करें। और मुझे बताइए आपके घर के पास ये कितने प्राइस में मिलता है ये वाला धागा? बिकॉज़ हमारे यहाँ 5 रुपये में मिलता है। और मुझे किसी ने कहा था, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि 40 रुपीज़। आई वाज लाइक शॉक, इतना डिफरेंस भी होता है? मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। शायद जिसने मुझे कमेंट किया है ना उनको पता है। आप अपना कमेंट बताना, आप अपना कमेंट लिखना। मैं हर कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम से उनका नाम लूँ चैनल पर, ठीक है? जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका नाम मुझे भी अब पता होना चाहिए ना। आप अपना नाम कमेंट में लिखना और अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखना। मैं ज़रूर आपको याद करूँगी, वीडियो बनाते टाइम आपका नाम ज़रूर लूँगी। चलिए, बहुत बातें हो रही हैं। देखो, अभी यहीं से हमको नीडल को निकालना है बाहर, जहाँ से हमने हमारा स्टिच को स्टार्ट किया था। ठीक है, उसको निकाला, नीडल को हम उल्टा करेंगे और हर एक स्टिच से नीडल को पास करेंगे, जैसा हमने व्हिप्ड रनिंग स्टिच में किया था ना, सेम इसमें भी ब्लैंकेट व्हिप्ड रनिंग स्टिच है ये। देखो, इसको इसके अंदर से निकालेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर व्हिप्ड हो रहा है। और धागा मेक श्योर कीजिए, देखो ऐसा हो सकता है, जब भी धागा आपको ऐसा लगे ना तो आप उसी टाइम धागे को सही कर लें, नीडल के पास सही करें, उसके बाद ही आप काम करें। बिकॉज़ एक अगर धागा ख़राब हो तो सारा वर्क ख़राब हो जाता है।
इसके अंदर से डालेंगे और इसको ऐसे निकालेंगे, तो ये हो रहा है व्हिप्ड। ये बहुत खूबसूरत लगता है। जब भी इतना बड़ा नहीं होता है इसका साइज़, जब आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो साइज़ छोटा हो जाता है। ये जो लेंथ है ना, ये छोटा हो जाता है, ठीक है। इसको छोटा करना पड़ता है, इतना बड़ा कौन डालता है। देखो, हर एक स्टिच के ऊपर से आपको धागे को रोल करना है। जो हमने ये लिया है ना, इस पर हमें रोल करके धागे को ले जाना है। नीचे से डालेंगे और उसके ऊपर से वापस निकाल लेंगे, कुछ इस तरीके से ऐसे डालकर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो व्हिप्ड होता जाएगा। होप मैं समझा पा रही हूँ। देखो, धागे को नीचे से डालो और ऊपर से निकालो। हर एक जो आपने ब्लैंकेट स्टिच लिया है उसके ऊपर से आपको इसको निकालना है। हर एक ब्लैंकेट स्टिच के अंदर से आपको धागे को रोल कर कर ले जाना है। सो इसको हम कहते हैं व्हिप्ड रनिंग स्टिच। याद हो गया नाम आपको? एक था ब्लैंकेट स्टिच और दूसरा है अभी जो हम कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं व्हिप्ड ब्लैंकेट स्टिच। सो ये हो गया व्हिप्ड ब्लैंकेट स्टिच, ख़त्म होने वाला है। किसने किसने मेरा फर्स्ट डे और सेकेंड डे का क्लास कंप्लीट किया है मुझे बताना, और कमेंट में बताना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका रिकॉर्ड कैसे बनाना है मैं आपको वो दिखाऊंगी, ठीक है। अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक टेलरिंग क्लासेस ले जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको रिकॉर्ड बुक बनाना पड़ता है ना, सेम एज़ इट इज़ मैं आपको दिखाऊंगी कि एक रिकॉर्ड बुक कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो चलिए, आपके साथ बात करते करते व्हिप स्टिच हो गया है। व्हिप्ड ब्लैंकेट स्टिच कंप्लीट। नीचे लेकर जाएंगे और इसको हम करेंगे लॉक। तो ये हो गया व्हिप्ड ब्लैंकेट स्टिच। कौन सा वाला है? ये वाला। फर्स्ट था ब्लैंकेट स्टिच, सेकंड व्हिप्ड ब्लैंकेट स्टिच। सो हमने कंप्लीट किया ब्लैंकेट स्टिच, व्हिप्ड ब्लैंकेट स्टिच। मैंने आपको उस पर भी दिखा दिया है। अभी हम करेंगे क्लोज्ड ब्लैंकेट स्टिच। सो क्लोज्ड ब्लैंकेट स्टिच क्या होता है? क्लोज्ड ब्लैंकेट स्टिच ये होता है, ये भी एज इट इज़ ब्लैंकेट स्टिच जैसा ही होता है बट थोड़ा सा टेक्निक अलग है। सो चलिए अभी हम ये बनाते हैं। सो उसके लिए सेम 9 सेंटीमीटर्स पर हम एक लाइन लगा लेंगे। लग गया तो अभी थ्रेड के अंदर हम नीडल लगाएंगे। नीडल लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी, नीडल के अंदर थ्रेड डालेंगे। मैं देखो क्या बोल रही हूँ। जो मैंने आपको आज बताया है, मतलब रिंग को सेव करने का, आप उस तरीके से ज़रूर करना। आपका रिंग बहुत दिनों तक चलेगा और कपड़ा आपका ख़राब नहीं होगा। चलिए थ्रेड को डाल लेते हैं हम इसके अंदर। डाल लिया है, अभी इसको लॉक करेंगे। अभी मुझे और एक लाइन लगानी है बिकॉज़ ये डिस्टेंस में बन रहा है। तो चलिए इसको और एक लाइन सेम जैसे हमने वहाँ पर लगाया है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हम एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा ध्यान से देखना, ये सेम ब्लैंकेट स्टिच ही है बट थोड़ा सा टेक्निक अलग है। इसको हम ऊपर से ही निकालेंगे जैसे हमने वहाँ पर निकाला। अभी ये क्रॉस आएगा, यहाँ पर दिखा सकते हैं आप, मैं दिखा सकती हूँ। ये देखो, ये ऐसे ऐसे आ रहा है ना, क्रॉस में आ रहा है, तो ये वैसे जाएगा। हमारा ब्लैंकेट स्टिच स्ट्रेट आ रहा था, अभी ये क्रॉस में जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे जाएगा? आपको नीडल को जहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से डालना है और क्रॉस में ले जाना है। देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से। नीडल मेरा स्ट्रेट नहीं है, नीडल मेरा क्रॉस में है। देखो नीडल मेरा क्रॉस है, स्ट्रेट होता तो मेरा ये ऐसा होता स्केल, बट ये क्रॉस में जा रहा है। तो
उसको निकालेंगे कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ से क्रॉस में गया, अभी हम यहाँ से ले जाएंगे, जहाँ से हमारा स्टिच ख़त्म हो रहा है उसके थोड़ा सा बाजू से हम उसको निकालेंगे। होप मैं समझा पा रही हूँ। ये देखो, यहाँ से डालेंगे हम नीचे के लाइन से क्रॉस में वी शेप में, और इसके अंदर नहीं ले जाएंगे, इसके थोड़ा सा बाजू से निकालेंगे, वो स्टिच के बाजू से इसको निकाल लेंगे। देखो कुछ इस तरीके से, राइट। अभी ये जहाँ पर हमने ये स्टिच डाला है इसके अंदर से ही नहीं डालेंगे, इसके थोड़े से पास से निकालेंगे और क्रॉस में ले जाएंगे। सेम जैसा उसमें क्रॉस ले गए थे, सेम एज इट इज़ यहाँ पर इसको क्रॉस में ले जाएंगे। ठीक है, अभी इस साइड से थोड़ा क्रॉस में लाएंगे और जहाँ पर हमारा स्टिच ख़त्म हो रहा है उसके बगल, उसके एकदम बाजू से निकालेंगे, उसके अंदर से नहीं, एकदम बाजू से निकालेंगे। ये देखो, फिर दोबारा से इसके थोड़े पास से निकालेंगे और यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया है कुछ इस तरीके से। सेम यहाँ से निकालेंगे, इसके ये स्टिच की बाजू से इसको निकालेंगे बाहर। देखो, फिर यहाँ से हम इसको डालेंगे आराम से अंदर, थोड़ा डिस्टेंस रखकर, और इसके अंदर से हम उसको बाहर निकाल लेंगे। राइट, देखो कुछ इस तरीके से बन रहा है ये। फिर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर ही बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये देखो कुछ ऐसे। अभी हम यहाँ से इसको निकालेंगे और यहाँ पर इसको ले जाएंगे। फिर दोबारा से इस साइड से क्रॉस लाएंगे, जहाँ से हमारा स्टिच ख़त्म हुआ उसके बगल से ही हम उसको स्टिच को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर से यहीं से हम इसको ले जाएंगे, दोबारा से हम यहीं पर उसको स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। फिर से क्रॉस में वी शेप में लाएंगे, देखकर धागे के नीडल के बाहर ही रहे, अंदर ना आ जाए। ठीक है, ये देखो, थोड़ा सा क्रॉस यहाँ पर और इसको बाहर। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे ना डेली में, आपको वो आसान लगेगा। इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, 1 से 2 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगी तो आपको आ जाएगा। देखो, यहाँ से लाएंगे, इसको बाहर ले जाएंगे, तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड ब्लैंकेट स्टिच। ठीक है, मैं 9 सेंटीमीटर्स पर करती हूँ, थोड़ा वीडियो मेरा बड़ा हो जाता है, बट स्टिल मुझे आप लोगों को सिखाना है, तो ऑब्वियसली वीडियो अगर बड़ा होता है तो मुझे बनाना पड़ता है। हर बार मैं एक स्टिच नहीं सिखा सकती, मैं हर बार वेरिएशन सिखाती हूँ आप लोगों को, तो वेरिएशंस तो बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप वो सीख जाओगे तो फ्यूचर में जो भी आप बनाना चाहो वो आराम से बना सकते हो। राइट, चलो इसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। इसको हम करेंगे यहाँ पर लॉक। ठीक है, चलो इसको लॉक कर लेते हैं। देखो, कट कर लिया। इसमें भी देख सकते हो, और इसमें देखो कुछ अलग कलर में है, ये वाला हमने अभी किया है, यहाँ पर देख सकते हो। इसको मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा किया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसमें थोड़ा छोटा किया है बिकॉज़ ये ऑफलाइन स्टूडेंट का है, वो ऑफलाइन स्टूडेंट को दिखाती हूँ तो वो सामने से रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। ये हो गया। अभी हम बनाएंगे इंटरलेस ब्लैंकेट स्टिच, मतलब ये वाला, इसको हम कहते हैं इंटरलेस ब्लैंकेट स्टिच। इसका भी हमने नाम नहीं लिखा है, तो चलिए पहले इसका नाम लिख लें, क्लोज्ड ब्लैंकेट स्टिच। ये वाला सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। अभी हम बनाएंगे इंटरलेस ब्लैंकेट स्टिच। इसके लिए भी हमें सेम एज इट इज़ 2 लाइन चाहिए जैसा हमने उसमें बनाया था, और अभी हम इसका नाम लिख लेंगे इंटरलेस ब्लैंकेट स्टिच। ठीक है, थोड़ा सा मेरा रिंग का कपड़ा लूज़ हो रहा है, इसको टाइट कर लूँ। चलो अभी हम थ्रेड डालेंगे।
मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्किश कलर ले रही हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, देखो निकालने का तरीका भी इसमें भी दिखा रही हूँ फिर से। अभी मैं ये सारे स्टिचेस आपको 3 धागों से ही दिखा रही हूँ ताकि आपको फिनिशिंग का पता चले, ताकि जब हमने वो दो क्लासेस में जो धागा यूज़ किया था वो मोटा था। इसमें हम यूज़ करने वाले हैं 3 स्टैंड। चलो इसको लगा लें थ्रेड के अंदर। ये देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, यहाँ पर देखिए आपको देखने में ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट ये बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसको, मैं इतना आसान क्यों कह रही हूँ, बिकॉज़ ये सिर्फ ब्लैंकेट स्टिच है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलो सेम हम ऊपर से जहाँ से हमें स्टिच स्टार्ट करना है वहाँ से हमने इसको निकाला है। यहाँ पर हम बनाएंगे ब्लैंकेट स्टिच, नॉर्मल जो हमने फर्स्ट वाला ब्लैंकेट स्टिच बनाया है ना, सेम वैसे ही ब्लैंकेट स्टिच बनाएंगे। मैं थोड़ा डिस्टेंस पे बना रही हूँ ताकि मैं नेक्स्ट जो वेरिएशन करूँ वो आपको दिखे। ठीक है, देखो यहाँ से नीचे से निकालेंगे और ऊपर से थ्रेड को निकालेंगे, यहाँ से डालेंगे और उसको बाहर। ठीक है, सेम यहाँ से डालकर यहाँ से निकाल लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ बिकॉज़ अभी आप लोगों ने ऑलमोस्ट 2 क्लास कंप्लीट किए हैं। अभी आई थिंक आपको नीडल चलाना आ गया है, नीडल को मैनेज करना आ गया है, रिंग को मैनेज करना आ गया है, राइट। यहाँ से डालकर ऊपर से हम निकालेंगे और 2-3 क्लासेस के बाद हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे एडवांस क्लास में, तो अभी आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ से हम उसको डालकर यहाँ से निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके से हम इसके अंदर डालकर यहाँ से निकालेंगे। ऐसे डाला फिर निकाल लिया हमने इसको बाहर। यहाँ से हम डालेंगे और ऊपर से हमने इसको निकाल लिया है बाहर। आप मेरे हाथों का मूवमेंट देखते रहें ताकि आपको समझ में आए कि मैं कर क्या रही हूँ। ठीक है, और मुझे बताना, प्लीज़ बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी स्टिच अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं बार बार उसका नेम बता रही हूँ ताकि आप मुझे कमेंट में बताएंगे आपको वो स्टिच नहीं समझ में आया, ताकि मैं शॉर्ट्स में हो या कोई एक वीडियो बनाकर आपको समझा पाऊँ उस स्टिच को कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं इंटरलेस ब्लैंकेट स्टिच। इसको हम कहते हैं इंटरलेस ब्लैंकेट स्टिच। नो 2 मिनट रुको, क्लास ख़त्म हुआ था। इसको हम कहते हैं, देखो मेरी गुड़िया आ गई है स्कूल से, अभी उसका स्कूल से आने का टाइम हो गया तो वो आ गई है, बात करने की कोशिश कर रही है। मैं आपकी क्लास आज कंप्लीट करना था तो पहले आपसे बात कर लूँ, देन मेरी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर लूँगी। ठीक है, चलो दिख रहा है आपको। इसको हम यहाँ से, मैं हर बार बताती हूँ, मैं वेरिएशंस इसीलिए दिखाती हूँ कि ताकि आप सेम स्टिच बार बार करके उसको समझ पाएँ। जब हम किसी चीज़ का वेरिएशन करते हैं तो उसका बेस होता है जो मेन स्टिच होता है। मतलब जैसे हमने चेन स्टिच का वेरिएशन किया था, उसमें भी अलग अलग बेस उसका चेन स्टिच ही था। हलाओ ना, टेबल हल रहा है। और फर्स्ट हमने रनिंग स्टिच किया था, उसका भी बेस था रनिंग स्टिच, उसमें भी हमने बहुत सारे वेरिएशंस किए, राइट। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से इसको ख़त्म करें ब्लैंकेट स्टिच को। अभी हम कर रहे हैं ब्लैंकेट स्टिच वेरिएशन, तो उसका बेस भी है ब्लैंकेट स्टिच वेरिएशन। ठीक है, चलो इसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट करें। फिंगर का मूवमेंट नीचे से कुछ इस तरीके से रहेगा। आप जब नीडल डाल रहे हैं तो फिंगर को हटा लें, और जब नीडल को ऊपर लाना है तो फिंगर को अच्छे से प्रेस करें नीचे से, ताकि वो एक सपोर्ट दे आपकी नीडल को ऊपर आने के लिए। ठीक है, देखो
जब मैं नीडल नीचे डालती हूँ तो फिंगर को मैंने हटा लिया है। जब मुझे ऊपर लाना है तभी मैं फिंगर को एक सपोर्ट दे रही हूँ ताकि वो ऊपर आ जाए। देखो मेरे पास बड़ा वाला भी स्टैंड है, बट आप लोग सीख रहे हो तो आप लोग ऐसे ही इसमें सीख रहे होंगे ना, आपको इसी में बताना अभी मेरे लिए सही रहेगा। इन फ्यूचर जब हम कभी भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा ब्लैंकेट स्टिच कंप्लीट। अभी हम इंटरलेस ब्लैंकेट स्टिच बनाएंगे। हटो बेटा, हल रहा है टेबल, इधर आ जो, फ़ोन हल रहा है, ठीक है। इसको अभी हम कट करेंगे और अभी हम इसमें दूसरे कलर का धागा लगाएंगे ताकि हम इसको बनाएं इंटरलेस ब्लैंकेट स्टिच, ठीक है। मैं इसमें डालूंगी ग्रीन ताकि वो अच्छे से आपको दिखे, ऑपोजिट कलर है तो अच्छे से आपको दिखेगा। आप मुझे बताना कि वीडियो अगर इतना बड़ा हो रहा है आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो थोड़ा छोटा हो आप मुझे बताना, मैं लाइक कट करके एडिट करके डाल दूँगी। मैं जो डालती हूँ वो विदाउट एडिटिंग होता है। मैं जो भी वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ ना वो विदाउट एडिटिंग का होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इतना बड़ा वीडियो इतना लंबा नहीं चाहिए तो मैं सब कुछ कट कर देती हूँ और सिर्फ दिखाती हूँ, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे स्टार्ट करने से पहले। मैंने मेरा चैनल स्टार्ट करने से पहले, और उसमें ना आधी आधी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा वीडियो लंबा होता है तो ठीक है, बट स्टिल मुझे आपको दिखाना है, ठीक है। ये देखो अभी हमने ब्लैंकेट स्टिच किया है तो हमारा लाइक रिंग स्ट्रेट है। अभी हम क्या करेंगे, रिंग को उल्टा ऑपोजिट साइड से रख लेंगे और हम अपना ब्लैंकेट स्टिच स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखो जो फर्स्ट वाला स्टिच स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम अपना ब्लैंकेट स्टिच स्टार्ट करेंगे और इसके सेंटर से हम लेंगे ब्लैंकेट स्टिच। देखो ऐसे, आप इसको पास पास में ही कर सकते हो, बट मैं ना आपको दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने डिस्टेंस रखा है ताकि आपको समझ में आए कि मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पर। देखो इसके सेंटर से मैं ब्लैंकेट स्टिच को ले रही हूँ। देखो जो हमने स्टिच लिया है उसके सेंटर से ही हम दोबारा से स्टिच को पास कर रहे हैं, यहाँ से निकालेंगे और ये दोनों का गैप में से बीचे से निकाल कर उसको ब्लैंकेट स्टिच ले लेंगे। अभी मैं थोड़ा डिस्टेंस इसका बढ़ा रही हूँ, दोनों वेरिएशंस दिखाया है मैंने ताकि आपको समझ में आए। और बी केयरफुल, धागा उलझ सकता है। देखो मेरा ऑलरेडी एक धागे के अंदर से निकल गया है तो उसको मैं दोबारा सही कर लूँ। देखो ओके, सही हो गया। जहाँ से अपने ब्लैंकेट स्टिच किया था उसके सेंटर में जो गैप है उस गैप में आपको ब्लैंकेट स्टिच को ले आना है। रिंग को हमने टर्न कर लिया है ऑपोजिट साइड, ठीक है। रिंग को ऑपोजिट साइड टर्न करने के बाद हम ये काम कर रहे हैं। ये देखो यहाँ से हम उसको निकालेंगे बाहर और देखो थोड़ा पास से दिखा रही हूँ आपको। ये जो ब्लैंकेट स्टिच है इसके सेंटर से हम दोबारा से ब्लैंकेट स्टिच को लेंगे। रिंग को हमने ट्विस्ट किया है, उल्टा किया है रिंग को। देखो यहाँ से डालकर इसके अंदर से निकालेंगे और थ्रेड को ऐसे बाहर। ये जो गैप है इसके बीच में हम उसको दूसरा ब्लैंकेट स्टिच को बना रहे हैं। ये जब आप कोई ग्रॉस वगैरह बनाते हैं, मतलब कोई सीनरी वगैरह बनाते हैं, आपको पेड़ ग्रॉस वगैरह मतलब हरियाली वगैरह बनाते हैं ना, उसमें बहुत अच्छे से काम आ जाएगा ये, ठीक है। ये देखो, और मुझे आप लोगों से पूछना था कि क्या आप लोगों को स्टिचिंग क्लासेस चाहिए बेसिक टू एडवांस।
मैं सोच रही थी कि वो भी स्टार्ट करूं, बट आप लोगों का ओपिनियन चाहिए था मुझे। अगर आप बताएंगे तो आई मेक श्योर कि मैं वो स्टार्ट करूं। सेम मैं उसमें भी बेसिक से ही स्टार्ट करूंगी, ठीक है। ये देखो, यहाँ से हमने इसको कंप्लीट कर रही हूँ। ये जो गैप है इसके बीच से हम ब्लैंकेट स्टिच को बना रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के गैप के बीच में हम ब्लैंकेट स्टिच बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास आपको कैसे लगी मुझे बताना प्लीज़। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा समझ आया कौन सा नहीं आया। तो आई मेक श्योर, अगर मेरी टेक्निक सही नहीं है, मेरा सिखाने का तरीका कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आई थिंक मैं चेंज कर सकती हूँ, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया हुआ है, ऑलमोस्ट उन्होंने अच्छे से सीखा है, अभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मेरा बस यही है कि इस चैनल पर मैं आई हूँ तो आप लोगों को भी कुछ सिखाऊं। ये देखो, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी हम इसको लॉक करेंगे। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं, इसका फिनिशिंग कुछ इस तरीके से आता है। बहुत ज़्यादा धागे छोड़ना भी अच्छा नहीं लगता, बैक साइड हो या फ्रंट हो, फिनिशिंग से काम बेटर होता है एक ही टाइम में। तो ये देखिए, ये हो गया। अभी मैं इस पर दिखाती हूँ। ये देखो, जो हमने बनाया था वो वाला है। अभी हम बनाएंगे व्हील ब्लैंकेट स्टिच। इसको हम कहते हैं व्हील ब्लैंकेट स्टिच, ठीक है। होप में आपको ये समझ में आया, इंटरलेस ब्लैंकेट स्टिच। तो चलिए, अभी हम यहाँ, ये लाइन की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, बट स्टिल मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बिकॉज मैं नाम लिख सकूँ। व्हील ब्लैंकेट स्टिच, ठीक है। थ्रेड को डाल लेंगे। मेरे पास ना धागे ख़त्म हो गए, मुझे जाना है, जहाँ से मैं लाती हूँ वहाँ पर ना ख़त्म हो गए। वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं है, दूसरी जगह जाऊँगी, वो थोड़ा सा कॉस्टली देते हैं। ओह देखो, गड़बड़ हो गई। धागे मेरे ना यहाँ पर रखा हुआ था तो सबके साथ ये भी मिक्स हो गया। ओके ठीक है, निकल गया। तो चलिए अभी इसको डालेंगे। ये थोड़ा आप ध्यान से देखना बिकॉज़ ये एक सर्कल टाइप में बनता है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसको कैसे करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप एक सर्कल बनाकर करें। देखो, अभी ये काम आएगी जो मैंने आपको बता रखा है, ये स्केल। आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाके आप उनको बोलेंगे आपको राउंड स्केल चाहिए तो वो दे देंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसको राउंड बना लूँगी, ठीक है। यहाँ पर हम बनाएंगे, इसका एक सेंटर पॉइंट बना लेना आप, ठीक है। अभी नीडल को हम नीचे से डालेंगे जहाँ से हमने सेंटर पॉइंट बनाया है वहाँ से, और ये भी सेम ब्लैंकेट स्टिच जैसा ही है। ओह सॉरी, हमको ऊपर से डालना है, भूल गई। ऊपर से डालेंगे, मैं कुछ और सोच रही थी, ठीक है, सॉरी। और जहाँ पर हमने हमारा लाइक डॉट लगाया है वहाँ से हम उसको डालकर इस साइड से निकालेंगे, राइट। समझ में आया? जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम एज इट इज़, बट ये शेप चेंज होता है बस। हमने सेंटर पॉइंट बनाया और यहाँ से इसको ऊपर से निकाला, धागे को नीचे ही रखेंगे और इसको खींचेंगे। देखो, फिर से जहाँ से हमने स्टिच लाइक डॉट बनाया है, जहाँ से हमारा धागा पास हुआ है उसी के अंदर से निकालेंगे और थोड़ी दूर में इसको जहाँ पर हमने मार्क किया है धागे को नीचे ही रहने देंगे और यहाँ पर इसको खींचेंगे। देखो, ये एक शेप बनता जाएगा। आप रिंग को ट्विस्ट कर सकते हो। फिर जहाँ से हमने निकाला है वहीं से डालकर इसको वापस निकालेंगे। देखो, रिंग को मैं दोबारा से घुमा रही हूँ, जहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट बनाया है उसी से बार बार धागा आपका पास होगा, बार बार उसी के अंदर से ही डालना है, तभी ये एक प्रॉपर शेप बनेगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक धागा यहाँ से निकाला, दूसरा धागा यहाँ से निकाला, तो क्या होगा ना, वो व्हील नहीं बनेगा जैसा आप चाहते हो। ठीक है, हर बार धागे को उसी होल से आपको पास करना है जहाँ से हमने फर्स्ट टाइम निकाला है। ठीक है, ये देखो, इसी होल से दोबारा से इसको हम पास करेंगे कुछ इस तरीके से। फिर से वही से डालकर उसी से निकालेंगे, धागे को नीचे ही रहने देंगे नीडल के, और उसको हम अभी पास करेंगे। देखो बन रहा है ना व्हील। देखो ये आप हुप आर्ट वगैरह करते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा लगता है ये वाला। या आप बच्चों के टी शर्ट पे दूर दूर एक एक ये फ्लावर के टाइप में बनाएंगे ना, तो बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, देखो उसको यहाँ से लाएंगे और उसको यहाँ पर निकाल लेंगे ऐसे। ये देखो, ये फाइनल हमारा हो गया यहाँ पर, और जहाँ से हमने पहले स्टार्ट किया था वहीं से हम उसको निकालेंगे बाहर। ये देखो, एक प्रॉपर व्हील होता है ना, वो कुछ उस तरीके से आपको दिखेगा। ये एक प्रॉपर व्हील के जैसे लगेगा, और एक फ्लावर का शेप भी आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, व्हील ब्लैंकेट स्टिच। इसको हम कहते हैं व्हील ब्लैंकेट स्टिच। इस पर भी दिखा दो। देखो ये है व्हील ब्लैंकेट स्टिच। अभी हम बनाने वाले हैं स्कैल्प्ड ब्लैंकेट स्टिच। ये थोड़ा छोटा, उससे बड़ा, देन उससे छोटा छोटा आएगा, फिर छोटा बड़ा बड़ा, वो एक लेयर होता है ना, छोटा बड़ा बड़ा, वैसे। देखो मैंने यहाँ अलग से बनाया है, वो वाइट कलर में दिख नहीं रहा था तो मैंने ग्रीन कलर में बनाया है। देखो अभी हम वो बनाने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे और अभी इसका नाम लिखेंगे स्कैल्प्ड ब्लैंकेट स्टिच। मेरी राइटिंग प्लीज़ इग्नोर। मैंने पहले भी बता रखा है मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं, बहुत क्या अच्छी ही नहीं है, तो आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने नीडल कहीं पर रख दिया है। ओके ठीक है, मिल गया। अभी मैं सेम थ्रेड ही यूज़ करूँगी ये बनाने के लिए भी। इसके लिए भी आपको यहाँ से ऊपर से ही निकालना पड़ेगा जैसे हमने फर्स्ट निकाला था। अभी यहाँ पर छोटा ब्लैंकेट स्टिच लेंगे हम, थोड़ा डिस्टेंस में कम होगा, छोटा सा ब्लैंकेट स्टिच लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद ब्लैंकेट स्टिच को थोड़ा सा डिस्टेंस में बड़ा करेंगे। अगर आप चाहें तो लाइंस डालकर भी बना सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि आप अगर ऐसे ही सीखेंगे तो अच्छा होगा। आप यहाँ पर देखो, इसका थोड़ा डिस्टेंस छोटा है, इसका डिस्टेंस थोड़ा बड़ा है। अभी थर्ड वाला उससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम, उससे थोड़ा सा बड़ा। दिख रहा है आपको, राइट? अभी ये जितना साइज़ है सेम साइज़ का हम यहाँ पर निकालेंगे ऐसे। अभी फर्स्ट हमने छोटा बनाया, उससे बड़ा बनाया, फिर उससे बड़ा बनाया, उसके बाद हमने इससे थोड़ा सा छोटा बनाया, अभी इससे थोड़ा सा छोटा यहाँ पर डिस्टेंस में बनाएंगे। देखो ये बन गया। अगेन अभी हम छोटा ही बनाएंगे बिकॉज हम नेक्स्ट रो स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इससे थोड़ा सा बड़ा, और अभी उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर ये बड़ा जितना बनाया है उससे थोड़ा सा छोटा ये बनाएंगे, और जो अभी बनाया उससे थोड़ा सा छोटा डिस्टेंस में हम ये बनाएंगे नेक्स्ट वाला लाइन। आपको दिख रहा है ये कैसा शेप ले रहा है? ये एक ऐसे ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल जैसा शेप ले रहा है, वी शेप में आ रहा है ये। हर स्टिच थोड़ी सी बड़ी, पहले छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, देन अगेन सेम रिवर्स्ड हम करेंगे। चलिए अभी मैं बताती हूँ दोबारा से।
अभी हमने दो बनाए हैं हमने सेम, अभी थर्ड बना रही हूँ। थर्ड मैं छोटे से ही स्टार्ट करूँगी, देन अभी उससे थोड़ा सा बड़ा मैं बनाऊँगी और थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अभी इससे थोड़ा सा छोटा और इससे थोड़ा सा छोटा, राइट, दिख रहा है आपको? इससे थोड़ा सा छोटा, फिर छोटा ही बनाएंगे, उससे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर रिटर्न सेम उसको फॉलो करेंगे और छोटा बड़ा। रुक जाइए, मैं अभी आपको दूसरे धागे में थोड़ा सा डिस्टेंस पे बना के दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये ना अगर आप ड्रेस पे बना रहे हैं तो आप स्लीव्स के डिज़ाइन पर बना सकते हैं या आप नेक पे भी बना सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है ये, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी मैं मोटे धागे से सेम स्टिच आपको बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए ग्रीन लेते हैं, 6 स्टैंड से बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। चलो थ्रेड को डालेंगे नीडल के अंदर। आप मुझे बताना कि आपको क्या सीखना है, कौन सा डिज़ाइन कुछ सीखना है तो आप मुझे बताना, डेफिनेटली मैं आपको वो सिखाऊंगी, ठीक है। चलिए सेम मैं बना रही हूँ स्कैल्प्ड ब्लैंकेट स्टिच, बट थोड़ा सा मोटे धागे में थोड़ा सा डिस्टेंस पे बता रही हूँ ताकि आपको दिखे। पहले हम छोटा स्टिच लेंगे, सेम ब्लैंकेट स्टिच थोड़ा डिस्टेंस में छोटा लेंगे, देन ये जो डिस्टेंस है उससे थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर हम ब्लैंकेट स्टिच निकालेंगे और अभी उससे थोड़ा बड़ा आप जितने चाहे उतने लाइन ले सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिया है, अभी मैं यहाँ पर 4 लेकर दिखाऊंगी आपको। अभी मैं क्या करूँगी, इससे थोड़ा सा बड़ा ही बना लूँगी ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। ये देखो, और थोड़ा और एक ले लें बड़ा ताकि आपको समझ में आए। ये जैसे स्टेप्स होते हैं ना, सीढ़ियाँ होती हैं ना, वैसे आ रहा है। अभी हम रिटर्न इसको वापस ले जाएंगे तो मैं इससे थोड़ा छोटा बनाऊँगी। ये डीपली इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। देखो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर इसको, ओ ठीक है, ये है फाइनल। दिखा आपको, समझ में आया? ऐसे इसको हम लॉक कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आज हमने सीखे हैं 5 स्टिच। सो ये हैं डे 3 के 5 स्टिच। दोबारा से रिवाइज कर लेंगे हम क्या हो रहा है। फर्स्ट वाला है ब्लैंकेट स्टिच, जो ये वाला है, मैंने आपको इसमें भी दिखाया है ब्लैंकेट स्टिच। सेकेंड वाला है विप्ड ब्लैंकेट स्टिच, जो है ये। देन क्लोज्ड ब्लैंकेट स्टिच, जो ये है। उसके बाद आएगा इंटरलेस ब्लैंकेट स्टिच, जो ये वाला है। देन व्हील ब्लैंकेट स्टिच, जो ये फ्लावर टाइप में बना है। देन स्कैल्प ब्लैंकेट स्टिच। ये देखिए, अब अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे वो भी बता देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम ये वेरिएशन सीखेंगे, डे 4 में हम ये सीखेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो ये था जी मेरा आज का वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आया ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपना ख्याल ज़रूर रखना। और हैप्पी लर्निंग टू यू ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।